अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू सैब ब्लॉग पर सभी जाफरी। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी बहुत ठीक ठाक हूँ और जल्दी से शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। आज के ब्लॉग में मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ हाउ टू क्लीन कर्टन्स या हाउ टू वॉश कर्टन्स विदाउट वॉशिंग मशीन, और कुछ थोड़ी बहुत टिप्स हैं तो मैंने कहा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो मैं अपने यहाँ का नेट का कर्टन यानी नेट का पर्दा शेयर कर रही हूँ कि मैं इसको कितनी आसानी से वॉश करवा लेती हूँ। मैं ख़ुद नहीं धोती ऑब्वियसली, माशाल्लाह 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 से मेरी मेड्स इतनी अच्छी हैं तो वो कहती हैं नहीं दबाजी मैं हम खुद धो देंगे। तो यहाँ पे नेट का पर्दा भी है मेरे यहाँ और सिल्क का पर्दा भी है। मुख्तलिफ़ फैब्रिक के पर्दे होते हैं जैसे कि मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में दिखाए। तो मेरे यहाँ जो है नेट के पर्दे जो है काफ़ी यूज़ किए जाते हैं। तो नेट के पर्दे की सबसे पहली टिप ये होती है क्योंकि इसमें ज़्यादा आपको रगड़ना या ज़्यादा निचोड़ना या ज़्यादा ब्रश लगाना नहीं होता, वरना नेट का बुरा हाल हो जाता है। सिंपली आप इसको पानी में पहले आप अच्छी तरह वॉश करें और कप यानी कोई भी डिटर्जेंट डालने से पहले आप सबसे पहले आप पानी के अंदर देखें, ये मैंने इसको अच्छी तरह साफ़ किया और ये इतनी इसके अंदर मिट्टी आप कह लें या मैल यानी ऊपरी मिट्टी या ऊपरी मैल आप कहते हैं, ये आपकी निकली थी। और फिर मैंने अच्छी तरीके से दोबारा टब में इस दोनों को अच्छी तरह कहा कि इसको दोबारा डालो। अच्छा, ज़मीन मेरी साफ़ सुथरी है, ये मत समझिएगा कि मेरी ज़मीन गंदी है। सबसे पहले मैंने ज़मीन को ही अच्छी तरह वॉश करवा लिया था और धूप आपकी पड़ती रहती है तो उससे भी आपके सारे जरासीम जो है वो मर जाते हैं। तो फिर मैंने इसको कहा कि आप डालें थोड़ा सा डिटर्जेंट, लेकिन ऑब्वियसली इन लोगों का हाथ काफ़ी फरावानी रहती है तो इनसे डल गया गलती से बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट, तो वो झाग बहुत ज़्यादा बन गया। और साथ साथ मैंने इसके अंदर जस्ट फॉर बैक्टीरियल किलिंग के लिए विनेगर और सॉफ्टनर मैंने डाला ताकि और भी सॉफ्ट रहें ये पर्दे और खुशबू भी थोड़ी सी इन पर्दों में आ जाए। तो इसके लिए बस 2-3 बूंदें मैंने विनेगर की डलवाई और जस्ट अपना सॉफ्टनर डलवाया जस्ट फॉर सॉफ्टनर, बस। इसके अलावा मैंने इसके अंदर कोई ज़्यादा रगड़ाई नहीं करवाई थी। मैंने बस यही कहा था कि इसको इसी में उछाल उछाल के आप धोती रहें। हाँ, जो रिंग्स वाला जो पार्ट होता है यानी जो ऊपर की जो पूरी एक लाइन बनी हुई होती है जिस पे थोड़ी सी स्टिफनेस होती है रिंग्स डालने की वजह से, तो उस एरिया को बस मैंने कहा था कि थोड़ा सा अपने हाथ से ही आहिस्ता आहिस्ता हाथों से यानी नरम नरम हाथों से उसको थोड़ा सा रगड़ लो, दैट्स ऑल। वरना नेट को रगड़ने की कतई ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये कि मैंने इन नेट के पर्दों को मैंने रखवाया भी नहीं, यानी लोग रखवा देते हैं कि आप भिगो के रख दीजिए 15 से 20 मिनट या आधा घंटा या पूरा दिन। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा, मैंने कहा बिल्कुल आप आराम आराम से अपने आहिस्ता आहिस्ता हाथों से हल्का फुल्का जो है आप जहाँ जहाँ आप देख रही हैं कि जहाँ आपको मैल ज़्यादा नज़र आ रहा है वहाँ आप आहिस्ता आहिस्ता इसको इस तरह वॉश कर दें। और फिर इसका जो सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि ऑब्वियसली गलती से मैंने आपसे कहा था कि इनसे डिटर्जेंट ज़्यादा डल गया था, तो अब था मेहनत वाला काम कि उस सारे डिटर्जेंट को निकालना। तो उसके लिए आपको 4 से 5 मरतबा जो है पानी के अंदर आपको इसको करना पड़ा, क्योंकि हर उसमें झाग आ रहा था, बार बार झाग आ रहा था। तो मैं ये जब तक इसको धुलवाती रही जब तक जो है झाग ख़त्म नहीं हो गया इस पर्दे के अंदर से, यानी टब के अंदर मैं पानी बार बार भरवा के इसको बार बार डिप करवाती रही। और फिर मैंने कहा थोड़ा सा ज़मीन में भी आप करेंगे, आप बार बार आप टब के अंदर आप करती रहेंगी तो वो एक जगह जब जमा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं झाग जो है वो रहता ही है। तो आप वॉशिंग पाउडर जो है डिटर्जेंट जो है वो आप इस तरह भी साफ़ कर सकती हैं, यानी आप जब ज़मीन पे करेंगे, क्योंकि टब का साइज़ थोड़ा सा छोटा होता है और पर्दे होते हैं थोड़े से बड़े अरस के ऑब्वियसली, तो आप थोड़ा थोड़ा इस तरह हाथों से मल मल के आप इसका डिटर्जेंट जो है वो आप क्लीन कर सकती हैं। तो बहरहाल इस तरीके से मेरे सारे के सारे नेट के पर्दे धुल गए थे। और दूसरा जो हमारे यहाँ होते हैं पर्दे वो सिल्क के पर्दे होते हैं। अच्छा, वुलन वाले जो पर्दे होते हैं ना वो मैं ऑब्वियसली लॉन्ड्री में धुलवाती हूँ क्योंकि वो काफ़ी हैवी होते हैं। तो मैंने भी यही कहा कि चलो, क्योंकि ये जो नेट के पर्दे होते हैं इनको धोना बहुत आसान होता है, जो मैंने आप लोगों को दिखाया, क्योंकि काफ़ी आज का ट्रेंड चला हुआ था तो मैंने कहा क्यों ना मैं भी दिखा दूँ कि मैं किस तरह वॉश करती हूँ अपने आप के पर्दे।
और जब इस किस्म की चीज़ें साफ़ सुथरी हो जाती हैं घर के अंदर ही, तो बहुत ही ज़्यादा सुकून मिल जाता है। तो इस तरीके से मेरे नेट के पर्दा धुल चुका था और फिर आई थी बारी मेरे यहाँ सिल्क के पर्दे। अच्छा, सिल्क के पर्दे भी मेरे कमरे में भी हैं, मेरे लाउंज में भी हैं। लाउंज में मेरे पास डिफरेंट फैब्रिक के पर्दे हैं जो मैं अक्सर और बेशतर ओकेजन वाइज चेंज करती रहती हूँ। और यहाँ पे भी सबसे पहली टिप मैंने यही करवाई, सिंपल पहले मैंने पानी के अंदर इसको मैंने भिगो के अच्छी तरह वॉश करवाया सिर्फ पानी में, और फिर उसके बाद इसके अंदर वही मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डलवाया और विनेगर और साथ ही साथ सॉफ्टनर, और फिर इसको मैंने जो है ये सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कि अच्छा सा पाउडर जो है वो मिक्स हो जाए हर जगह, दुपट्टा कह रही हूँ सॉरी, यानी पर्दे में हर जगह ये अच्छी तरह लग जाए इसका जो पाउडर है। उसको रखने के लिए मैंने इसको तकरीबन 20 से 25 मिनट मैंने इसको रखवा दिया। और उसके बाद मैंने कहा कि उसके बाद जो है इस पे आप मारें ब्रश, यानी जो कपड़े धोने का जो ब्रश होता है, क्योंकि इसमें थोड़े बहुत आपके निशान या धब्बे आपके सिंपल हाथों के रगड़ने से नहीं निकलते। तो इसलिए मैंने कहा कि आप आगे और पीछे से इस पर्दे को थोड़ा सा रगड़ें। और यकीन करें, इससे आप ये मत समझिएगा कि इससे कपड़ा ख़राब होता है, इससे कतई तौर पे कपड़ा ख़राब नहीं होता। ये ब्रशेज़ भी जो हैं बहुत सॉफ्ट वायर के होते हैं। मुख्तलिफ़ ब्रशेज़ मिलते हैं कपड़े धोने के, तो इसको आपको बाज़ार से अच्छी तरह छान कर आपको लेना चाहिए ब्रशेज़ के जो सॉफ्ट वायर जिसके हों, क्योंकि ऑब्वियसली आपके कपड़े भी इनसे धुलते हैं, चाहे वो जीन्स के हों, चाहे वो बच्चों की शर्ट्स हों। हम ख़वातीन के तो लॉन के कपड़े होते हैं, उसमें तो ब्रश मारने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जो थोड़े से स्टिफ़ कपड़े होते हैं, मोटे कपड़े होते हैं, तो उसमें आपको ब्रश करने की ज़रूरत होती है। लेकिन उसके लिए भी मैं ये कहूँगी कि आप सॉफ्ट वायर वाला ब्रश लें। तो बहरहाल जब ये अच्छी तरह मैंने ब्रश से आगे पीछे अच्छी तरह मैंने सफाई करवा दी, तो उसके बाद उसी तरीके से जो है टब के अंदर जो है मैंने इनसे कहा कि आप अच्छी तरीके से इसका आप डिटर्जेंट निकालें, क्योंकि काफ़ी मुश्किल होता है सिर्फ डिटर्जेंट को निकालना, क्योंकि आपका डिटर्जेंट इतनी अच्छी तरह मिक्स हो जाता है और आप थोड़ा सा भी डालेंगे ना तो वो बहुत ज़्यादा झाग बन जाता है। मेरे पास नॉर्मल सर्फ एक्सेल का या ब्राइट का है, मुझे याद नहीं आ रहा कि वो है, लेकिन इसका थोड़ा सा भी अगर हम लोग लेते हैं ना तो वो उसका काफ़ी अच्छा खासा झाग बन जाता है। तो बहरहाल फिर मैंने कहा कि आप रिंग्स, अच्छा रिंग्स के लिए भी कहा जाता है कि भाई रिंग्स आप सही तरह नहीं करती हैं, यानी रिंग्स अगर ऐसी वॉशिंग मशीन में भी डाल देती हैं या ऐसे ही डाल देती हैं तो रिंग्स टूटने का ख़तरा होता है। तो ये देखें मेरे सामने रिंग्स हैं कि मैंने इनको पहले भी कर्टन जो था मेरा नेट का कर्टन था और ये वाले कर्टन में भी मैंने कहा कि आप रिंग्स को इकट्ठा जमा करके और फिर इस तरीके से आप अच्छी तरह वॉश कर लें तो उसमें भी आसानी होगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। उस तरह खोल कर आप जो है सारा डिटर्जेंट इसमें से निकाल सकती हैं बहुत आराम से। तो इस तरीके से ये वाला भी जो पर्दा, अच्छा ये वाले पर्दे मेरे यहाँ 6 पर्दे होते हैं, क्योंकि मेरे पूरे ये ड्राइंग रूम का सेट है। तो जब ये ड्राइंग रूम का सेट है तो मेरी 2 खिड़कियों अलग है और बाकी बीच जो आप पार्टीशन, मेरा घर तो आप लोगों ने देखा होगा, तो पार्टीशन वाला जो एरिया है तो वहाँ पे मेरे ये अलग पर्दे डलते हैं। तो ये तकरीबन 6 पर्दों का मेरा सेट है और इन पर्दों में पहले रिंग्स नहीं डले हुए थे। अच्छा, बात कट रही है, अब इन पर्दों को मैंने ये कहा था कि इनको आप अच्छी तरह निचोड़ के फिर आप अच्छी तरह इनको फैला दें। और यकीन करें ये पर्दे, इतनी धूप थी, आजकल इतनी गर्मी हो रही है ऑब्वियसली उसकी वजह से धूप भी बहुत निकली हुई है, तो उसकी वजह से मुश्किल से 1 घंटे के अंदर अंदर मेरे सारे पर्दे सूख चुके थे। यानी चाहे वो सिल्क वाले हों या मेरे सफ़ेद नेट के पर्दे हों, वो आराम से सूख चुके थे। और ज़्यादातर आपको जो ब्राइट पर्दे होते हैं उन पर्दों को आपको ज़्यादा धूप के अंदर भी मत रखिए, क्योंकि उनके पे कलर जो है वो आपके हल्के हो जाते हैं। और बाद में मैंने बस इन पर्दों को मुझे ड्राई करने के बाद सिंपल लॉन्ड्री में देना था, ताकि जब ये लॉन्ड्री में जाएंगे तो ये अच्छी तरह प्रेस होकर आ जाएंगे, सिर्फ प्रेस के लिए, क्योंकि और नेट के पर्दों को ऑब्वियसली कोई प्रेस की ज़रूरत नहीं है। तो बहरहाल ये था मेरा आज का ब्लॉग। आई होप ये आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। ये मैंने सिर्फ इसलिए डाला क्योंकि आजकल काफ़ी ट्रेंड चल रहा था कि पर्दों को किस तरह धोया जाए। एक नॉर्मल तरीका होता है, चाहे वो कपड़े हों चाहे वो पर्दे हों, एक नॉर्मल तरीका होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं, क्योंकि ये वक्त था, क्योंकि गर्मियों में मैं हर काम को डिवाइड कर लेती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये काम जिस वक्त हो रहा है तो मैं उसी वक्त दिखा दूँ आप लोगों को। तो मैंने सोचा
साथ शेयर करूं। तो इस तरीके से मेरे पर्दे टंग चुके थे। आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया होगा। सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द बेल आइकन एंड लाइक एंड शेयर इट। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा कि आपको ये वाला ब्लॉग कैसा लगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग में मिलती हूँ। अल्लाह हाफिज़।